क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में आदि अनेक नारों की गूंज कचहरी परिसर में इन दिनों सुनाई दे रही है। मौका है दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव 2025-26 के लिए 21 सदस्य कार्यकारिणी के गठन का। बार के वार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भारी जोश दिखाई दे रहा है और जोश भला क्यों न हो, इस दिन का अधिवक्ता पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं और वो दिन अब नजदीक आ चुका है, यानी कि 29 जुलाई को मतदान होगा और 30 जुलाई को वोटों की गिनती। अपनी पसंद के प्रत्याशियों को चुनने के लिए अधिवक्ता 29 जुलाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 21 सदस्य कार्यकारिणी में अध्यक्ष के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद महासचिव का कहा जाता है। महासचिव पद के लिए इस बार 10 प्रत्याशी चुनावी समर में कूदे हुए हैं। इन्हीं 10 प्रत्याशियों में राजेश कुमार ने शुक्रवार को कचहरी परिसर में घूमकर साथी अधिवक्ताओं से अपने समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। कहा कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान सर्वोपरि रहेगा, अधिवक्ताओं के हित में ही फैसले लिए जाएंगे और उनके हित में ही कार्यकारिणी के समक्ष उनके द्वारा प्रस्ताव रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूं तो अधिवक्ताओं की अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य समस्याओं में अधिवक्ताओं को इलाज के लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। मेडिकल क्लेम के अलावा रजिस्ट्री ऑफिस जो यहाँ से काफी दूर स्थानांतरित कर दिया गया है, उसे पुनः कचहरी परिसर में स्थापित करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। जूनियर अधिवक्ताओं को बैठने की उचित व्यवस्था करना, बार में महिलाओं के लिए अलग से महिला कक्ष का निर्माण कराना, कचहरी परिसर में सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध कराना आदि अनेक समस्याएं उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, जिन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए महासचिव पद के प्रत्याशी राजेश कुमार ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए इस बार आप फिर महासचिव पद के प्रत्याशी हैं। आप बराबर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे पिछली वाली बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था, आशीर्वाद प्यार मिला था, दूसरे नंबर पर रहा था और इस बार लोग इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर मेरे इलेक्शन में भाग ले रहे हैं और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप साथी अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं? प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि जो हमारे साथी मेडिकल क्लेम और दुर्घटना बीमा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल पाता और उनकी आमदनी बंद हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे जूनियर्स के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था की काफ़ी ज़रूरत है, तो उसका भी मैं प्रयास करूँगा। और उसके साथ साथ जो हमारे बार में महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई रूम नहीं है, तो वो रूम भी मैं उन्हें दे सकती है जगह और वो बनाऊँगा उसे। और इसके साथ साथ जो सौहार्द की कमी हुई है, अधिवक्ताओं के सम्मान में जो कमी आई है, उसके लिए पूरे भरसक प्रयास करूँगा कि वो मान सम्मान हमारा वापस आ सके। और जो अधिवक्ताओं को अदालतों में कार्य करने में परेशानी हो रही है, उसे करेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस की भी मेरी प्राथमिकता है कि मैं उसे वापस लाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? साथी अधिवक्ताओं से ये अपील करूँगा कि अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद जरूर मत देकर सफल बनाएं, ताकि मैं अपने जो मेरा प्रस्ताव है उन्हें मैं आगे लेकर आ सकूँ।